हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है एक बार फिर से। ABVMU BSc नर्सिंग सीनेट 2023-2024 सभी को मालूम है काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। जिसको नहीं पता, जिसने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लेना। ठीक है, कौन सी काउंसलिंग में करें प्रतिभाग, सभी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, कि कौन सी काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फर्स्ट हमारे लिए सुटेबल होगी, सेकंड होगी या फिर मॉप अप होगी। ठीक है, काफ़ी बच्चों के कम मार्क्स हैं तो वो कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन काउंसलिंग में। ठीक है, तो यही सब सवालों के जवाब आज हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल ना करना। जिसने इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर ले। RAJSP371 पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। था सभी ने अपना रिजल्ट देखा है, तो रिजल्ट में आपके कुछ इस तरीके से लिखा होगा, क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। ठीक है, क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, तो बे बच्चे काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाई फॉर काउंसलिंग है तो आप फर्स्ट में करा सकते हैं, सेकंड में करा सकते हैं, जो आपकी मॉप अप है उसमें करा सकते हैं, या फिर ऐसा आप समझ रहे हो कि एक में करा लिया काउंसलिंग तो सेकंड वाले में नहीं करा सकते, या फिर मॉप अप में नहीं करा सकते। ऐसा नहीं है, आप तीनों राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें आप डायरेक्टली अपना काउंसलिंग करा सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए कन्फ्यूज ना हो। काफ़ी बच्चे जो है क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम हमारे 60 हैं, ठीक है, 70 हैं, 80 हैं, या मान लीजिए आप 60 टू आपका 100 या 110 है, इसके बीच में काफ़ी बच्चों के मार्क्स हैं। ठीक है, तो वे बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि हम काउंसलिंग करवाएं, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए समझिएगा स्टूडेंट, अगर आपके क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग लिखा हुआ है तो आप ज़रूर से काउंसलिंग करवाइएगा। ऐसा नहीं होता है कि आपको कॉलेज नहीं मिले, ये ज़रूरी तो नहीं है कि कॉलेज नहीं मिलेगा। काफ़ी सीटें खाली रह जाती हैं, वैकेंट रह जाती हैं, काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, तो इस चीज़ को ना सोचिएगा। चाहो तो आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से ही पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आप इस तरीके से कॉलेज का चुनाव करें कि आपको डेफिनेटली कॉलेज मिले। ठीक है, मीन्स आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कुछ हाई रेटेड KGMU, मान लीजिए KGMU जो है हाई रैंक वाले हैं, ठीक है, हाई रेटेड होते हैं। मीन्स हाई रेटेड का मतलब यहाँ पर डिमांडेबल हैं, ज़्यादा डिमांड में रहते हैं ये कॉलेज, तो ये कॉलेज ना भरें। ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छी रैंक वालों को, स्टूडेंट को रखा जाता है, तो पॉसिबल हो तो आप उन कॉलेजेस को भरें जो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सुटेबल बैठते हो। ठीक है, तो ये तो रही बात कम मार्क्स वाले बच्चों की। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो वे बच्चे तो डेफिनेटली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वे यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे कि आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हो गया, बट आपने एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, आपको कोई और कॉलेज चाहिए था, बट आपने उस टाइम पर कुछ और कॉलेज भरा और वो आपको मिल गया, बट आपने एडमिशन नहीं लिया। अगर आप दोबारा से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको काउंसलिंग में बैठने नहीं दिया जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान में रखते हुए कॉलेज फिल करें, और तभी आप जब कंफर्म हो तभी आप पार्टिसिपेट करें कि आपका ये कॉलेज जो आपको चाहिए है तो आपको वो डेफिनेटली मिले। ठीक है, तो मान लीजिए 60 टू 100 के बीच में मार्क्स होता है, बट वे कंफ्यूज होते हैं कि उनको काउंसलिंग में कुछ मिलेगा कॉलेज या नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज सभी लोग चाहते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, एक ही बात मैं आपको समझाना चाहूँगी, ठीक है, कि काउंसलिंग में काफ़ी बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसके चलते सीट जो है पूरी फिल नहीं हो पाती है और सीट जो है वैकेंट रह जाती हैं। ठीक है, तो वैकेंट जो सीट होती हैं, जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके मिनिमम 60 टू 100 के बीच में आप मान लीजिए मार्क्स हैं, इसके बीच में अगर मार्क्स हैं तो उनको ये सीटों का अलॉटमेंट हो जाता है, ये सीटें उनको मिल जाती हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पॉसिबल है कि आपको मिल जाए, ठीक है, कॉलेज, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए। अगर नहीं मिलता है तो आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर फिर भी कोई नहीं सॉल्यूशन है तो आप मॉप अप तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, तो मॉप अप में आप ट्राई कर लीजिए, लास्ट काउंसलिंग होती है तो उसमें आप ज़रूर से कॉलेज पा जाएंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, अगर आपके मार्क्स कम हैं, 60 टू 100 के बीच में है, ऐसा नहीं है 100 ही हो, मान लीजिए 120 भी जा सकता है, 130 भी जा सकता है। ठीक है, तो इतने मार्क्स जो कवर किए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैं सूचना देना चाहती हूँ कि आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना कॉलेज फिल कीजिएगा।
ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपने KGMU जैसे कॉलेज या फिर ABBMU जैसे कॉलेज आपने भर दिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये हाईली डिमांडेबल कॉलेज होते हैं, तो इनको आप नहीं अचीव कर पाओगे, ठीक है, तो ये नहीं मिल सकते, पॉसिबल नहीं है। तो बे कॉलेज आप भरिएगा जो आपको सुटेबल लगते हो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, ठीक है। सो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे किस तरीके से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके रखिए, कोई नोटिस आएगा आपको जल्दी से हम आपके पास पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।